नमस्कार साथियों, पुनः आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर अभिनंदन। और एक नए कैलेंडर वर्ष में हमने प्रवेश किया है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। जी हाँ, यही हालत है मध्य प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं की, बेरोजगारों की। इंतज़ार की लंबी घड़ियाँ मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ग्रहण का काम कर रही है। उनके भविष्य पर एक ग्रहण सा लगा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि जैसा आपने देख ही लिया होगा नोटिफिकेशन, प्रदेश का युवा परेशान है और मामा जी हमारे जो है वो दूसरे राज्यों पर मेहरबान हैं। आप सबकी महत्वपूर्ण वैकेंसियाँ दूसरे प्रदेश के लोग ले जा रहे हैं। ऐसा इस कारण हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के पास ऐसी कोई नीति नहीं है कि अदर स्टेट का कोटा वो फिक्स कर पाएँ, और ऐसा नहीं हो पाने के कारण मध्य प्रदेश का युवा तड़प रहा है, मर रहा है। अभी कल परसों मैं दिखा भी रहा हूँ, आपको देख सकते हैं चैनल पर आप। इस तरह की भयावह तस्वीरें आ रही है सरकार के कुछ निरंकुश कारणों के चलते, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को वोट यहाँ के युवाओं से लेना है और नौकरी अन्य राज्यों के युवाओं को देना है, और ये सिलसिला चलता आया है। इस सिलसिले पर बातें हो रही है, मांग भी हुई है। 8 जनवरी वाले आंदोलन की हम बात अगर करें तो उसमें ये मांग प्रमुखता से रखी गई है कि अदर राज्यों का कोटा फिक्स हो, और ये बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसी स्थिति में जब मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है और वहाँ पर अन्य राज्यों के लोगों को यहाँ के लोगों से ज़्यादा रोजगार मिल रहा है और यहाँ का व्यक्ति फांसी लगाने को मजबूर हो रहा है, युवा परेशान है, मानसिक रूप से प्रताड़ित है, बहुत सारी बातें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो यूआर कैटेगरी अभी हमने देखी वर्ग 3 की, उस यूआर कैटेगरी में लगभग 83% लोग अदर स्टेट से हैं। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है इस प्रदेश की सरकार का, क्या चरित्र है और क्या इनके पास में रोजगार के लिए नीतियाँ हैं। इसी से स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि कहने को उनके पास बहुत कुछ है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो ऐसे ही कुछ विसंगतियां आ रही है। और हम इसी जो कैलेंडर वर्ष की बात कर रहे थे, परमपिता परमेश्वर और बाबा महाकाल से हम यही निवेदन करने के लिए बैठे हुए हैं कि मध्य प्रदेश की इस निरंकुश सरकार को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि यहाँ के युवाओं का हक सुरक्षित हो सके। तो यूआर कैटेगरी में अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि 83% लोग अदर स्टेट से लिए गए हैं, और केवल एमपी को 5% सीटें भी दी गई है। यही हालत है पूरे मध्य प्रदेश की। दूसरी तरफ हम बात करें कि आपके सबके सवाल आ रहे हैं सेकंड काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी वर्ग 3 की। जी हाँ, सेकंड काउंसलिंग होगी और कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगा, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में हमने देखा नामों का दोहरा हुआ है। ईडब्ल्यूएस गेस्ट फैकल्टी में लगभग 112-13 नाम है, तो वो काफ़ी नीचे जाने वाला है कट ऑफ। लेकिन उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार कितना इंतज़ार करें। प्रदेश के युवाओं के मन में यही प्रश्न है कि 2018 से 22 तक और अब 23 में आ चुके हैं, इंतज़ार ही तो कर रहे हैं, और कितना इंतज़ार करें। और मित्रों, इसका कहीं ना कहीं दोषी अगर कोई है तो मध्य प्रदेश का युवा भी है। मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहने वाला दोषी होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी सरकारों के इस राजनीतिक एकाधिकार के शिकार हो जाते हैं। वैचारिकता के कारण आकर के हम समय पर अपनी मांगें नहीं रख पाते। उसी का दुष्परिणाम ये 2018 की भर्ती, अभी जो वर्ग 3 की भर्ती में हम देख रहे हैं कि हमारे अधिकार समाप्त होते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विरोध जरूर जताना पड़ेगा। और आज हम सब आपसे निवेदन कर रहे हैं, ट्विटर हैंडल पर मैं अकाउंट दे रहा हूँ, वहाँ जाकर कम से कम आप रीट्वीट कर दें। 5000 लोग 8000 लोग अगर वीडियो देख रहे हैं और 8000 लोग अगर रीट्वीट भी कर देंगे तो इसका परिणाम सरकार तक ये बात पहुँचे, क्योंकि गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन है, लूले लंगड़े संकल्पों के भाषण है। तो ऐसे में आपको एहसास कराना बहुत ज़रूरी है। आइए हम एक और बात करते हैं। काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं कि वर्ग 2 की लिस्ट क्यों लेट हो रही है, ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी वर्ग 1 की। तो जैसा कि हम सब जानते थे, अभी 1 तारीख तक सिविल मैटर्स की जो छुट्टियां चल रही थी हाईकोर्ट में, अब वो कल से हाईकोर्ट वापस उनकी सुनवाई करेगा। तो कई याचिकाएं वहां पर लंबित है। कुछ लोग बीएड को मान्य कराने के लिए गए थे, मैंने कुछ देखा कल लोग बीएड को अमान्य कराने के लिए भी कोर्ट गए हैं। कुछ लोग जिनको चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया गया है वो भी कोर्ट गए हैं। कुछ लोग
भर्ती के लिए मैं खुद भी सोच रहा हूँ, आप सब लोग बताएं इसमें कि हम क्या स्टे के लिए जा सकते हैं नई परीक्षाओं के लिए। तो बहुत सारे प्रकरण लंबित है, कल से उन पर भी सिविल मैटर्स की सुनवाई होगी, तो और भी कुछ नए मसले देखने को मिलेंगे। तो मैं बस इसलिए आया हूँ कि इतना समय हमने दिया है, थोड़ा सा समय और हम इंतज़ार करें। प्लीज़ बी पॉजिटिव। मेरा काम आपको केवल सपने नहीं दिखा रहा हूँ, हकीकत भी बताता हूँ और मोटिवेट करने का काम भी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक परेशान अभ्यर्थी हूँ, इसलिए मैं आप सबकी पीड़ा को महसूस कर पाता हूँ। तो आप सबको पुनः एक बार ये सारी जानकारी मुझे प्रेषित करनी थी आज, और निश्चित रूप से हम आवाज़ उठाएं ताकि हमारे प्रदेश के युवाओं का अधिकार सुरक्षित हो सके। धन्यवाद।